नमस्कार साथियों। प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर के अंतर्गत आज हम लोग सॉल्व करेंगे साउथ वेस्टर्न रेलवे हुबली डिवीज़न का यह पेपर है दोस्तों, जो कि जूनियर इंजीनियर CNW के लिए 25% PRQ कोटा के थ्रू एग्जाम हुआ था 25/10/2024 को। और दोस्तों इसमें जो है टोटल 110 क्वेश्चन आया हुआ था, जिसमें कैंडिडेट को जो है 100 क्वेश्चन करना था और प्रत्येक क्वेश्चन जो है 1 मार्क्स का था। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। जैसा कि दोस्तों पहले क्वेश्चन का रहा है, व्हाइल आइसोलेटिंग डीवी द पोजीशन ऑफ द हैंडल इन रिलेशन टू रेल लाइन सेल बी। दोस्तों जब हम लोग डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व को आइसोलेट कर देते हैं तो उस कंडीशन में जो हैंडल है डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व का, वो रेल के कंपेयर में जो है, जो रेल लाइन है उसके कंपेयर में जो है वो हॉरिजॉन्टल हो जाती है। इसका ऑप्शन जो है ये सही है। क्वेश्चन संख्या दूसरे में कह रहा है, द मैक्सिमम स्टैंडर्ड बफर हाइट एबव रेल लेवल टू सेंटर ऑफ बफर इज। दोस्तों जो CBC सेंटर बफर कपलर होती है तो उसकी जो मैक्सिमम उसकी जो हाइट होती है रेल लेवल से इम्प्टी कंडीशन जो मैक्सिमम हाइट होती है वो 1105 mm। और दोस्तों लोडेड कंडीशन में जो मिनिमम हाइट होती है रेल लेवल से वो 1030 mm होती है। और दोस्तों जब इम्प्टी कंडीशन में मिनिमम जो हाइट होती है जो वर्कशॉप से रिलीज होती है जब कोच, तो उस केस में जो है 1090 mm रखा जाता है। तो इसमें क्वेश्चन में कह रहा है मैक्सिमम हाइट, तो इसका जो है आंसर सी सही है। क्वेश्चन संख्या तीसरे में कह रहा है, ब्रेक पावर ऑफ कोचिंग स्टॉक एट ओरिजिनेटिंग पॉइंट इट। तो दोस्तों जितने भी कोचिंग स्टॉक होते हैं, चाहे वो ICF को हो या LHB कोच, उसका ओरिजिनेटिंग स्टेशन पे उसका जो ब्रेक पावर सर्टिफिकेट होता है, ब्रेक पावर, वह जो है 100% होता है। यानी कि ओरिजिनेटिंग पे जो है 100% होगा। और दोस्तों इन रूट में जो है वो 90% होता है। इसका ऑप्शन जो है 100% जो है ये बी में दिया हुआ है। 3 का बी सही है। क्वेश्चन संख्या 4 में कह रहा है, पैटर्निटी लीव कैन बी ग्रांटेड विथ इन मंथ्स ऑफ चाइल्ड्स बर्थ। दोस्तों जो पैटर्निटी लीव मिलती है, यानी कि जो रेलवे एम्प्लॉय हैं, मेल रेलवे एम्प्लॉय, उनको पैटर्निटी लीव मिलती है। और ये जो है टोटल जो है 15 दिन की जो है पैटर्निटी लीव मिलती है। और ये जो है जब बच्चे का जन्म होता है उसके जो है 6 महीने के अंदर तक जो है ये वैलिड होता है, यानी कि विथिन 6 मंथ तक ये जो है वैलिड होता है। और दोस्तों ये जो है 2 बच्चे तक मिलता है, यानी कि 2 सर्वाइविंग चिल्ड्रन तक जो है ये मिलता है। तो इसका आप जो आंसर है वो 6 मंथ, आंसर ए सही है। क्वेश्चन संख्या 5 में कह रहा है, परमिटेड लैंग्वेज अलाउड फॉर सेकेंड क्लास पैसेंजर्स इज। द्वितीय श्रेणी यात्रियों के लिए अनुमानित लगेज है। तो दोस्तों जो लगेज होता है सेकेंड क्लास में, वो जो अलाउ है वो 35 kg अलाउ रहता है। इसका आंसर जो है 5 का ए सही है। अब कभी कभी दोस्तों ये पूछ लेता है कि जैसे कि फर्स्ट AC में, तो फर्स्ट AC में जो लगेज अलाउ है वो मैक्सिमम जो है 70 kg तक अलाउ होता है। इसी तरीके से दोस्तों जो सेकेंड AC होता है, सेकेंड AC जो होता है जिसको कि ACCW जिसका कोड होता है, तो उसमें जो है लगभग जो है 50 kg तक जो है लगेज अलाउ होता है। इसी प्रकार दोस्तों जो थर्ड AC होता है जिसका कोड होता है ACCN, इसमें जो लगेज अलाउ होता है यह जो है 40 kg। साथ ही साथ दोस्तों जो ACCZ यानी जो चेयर कार होता है, यानी कि AC चेयर कार होता है, उसमें भी 40 kg तक ही अलाउ होता है।
तो इसका आंसर जो है 5 का ए सही है। क्वेश्चन संख्या 6 में कह रहा है पिस्टन स्ट्रोक ऑफ बोगी माउंटेड ब्रेक सिलेंडर इज। तो दोस्तों जो बोगी माउंटेड ब्रेक सिलेंडर होता है जिसको कि BMBC के नाम से जाना जाता है, ये बेसिकली आईसीएफ में यूज होता है। तो दोस्तों आईसीएफ के जो ब्रेक सिलेंडर होता है, बोगी माउंटेड ब्रेक सिलेंडर, उसका जो पिस्टन स्ट्रोक होता है वो 32 mm होता है। इसका आंसर जो है ए बी सही है। और दोस्तों आईसीएफ कोर्स में जो ब्रेक सिलेंडर होता है इसका जो डायमीटर होता है ये 8 इंच का होता है, यानी कि 203 mm। और दोस्तों इसमें जो मैक्सिमम जब ब्रेक अप्लाई करते हैं तो जो ब्रेक सिलेंडर में प्रेशर जाता है वो इसमें 3.8 ± 0.1 kg/cm स्क्वायर प्रेशर जो है इसमें जाता है आईसीएफ के इसमें। इसका आंसर जो है ये बी सही है। क्वेश्चन संख्या 7 कह रहा है एसी इन अ कोच स्टैंड फॉर, यानी कोच में जो एसी है उसका क्या मतलब होता है। तो दोस्तों एसी का मतलब होता है एयर कंडीशनिंग, यानी कि इसका आंसर जो है बी सही है। क्वेश्चन संख्या 8 में कह रहा है फुल फॉर्म ऑफ बीसी, यानी कि बीसी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो दोस्तों इसका जो फुल फॉर्म होता है ब्रेक सिलेंडर, यानी कि आंसर इसका जो है ये बी सही है। क्वेश्चन संख्या 9 में कह रहा है बीपी प्रेशर इन वर्किंग ट्रेन इज। तो दोस्तों बीपी का जो प्रेशर होता है वर्किंग ट्रेन में तो ये जो है 5 kg/cm² होता है। इसका आंसर जो है 9 का सी सही है। और दोस्तों जो एफपी प्रेशर होता है ये जो है 6 kg/cm² होता है। और दोस्तों जो बीपी होता है, बीपी इसका जो कलर होता है, जो कट ऑफ एंगल का है, इसका जो कलर होता है वो ग्रीन कलर का होता है। और जो एफपी होता है दोस्तों इसका जो है वाइट कलर का होता है। ठीक है, कलर कोड। क्वेश्चन संख्या 10 में कह रहा है कंडमिंग हाइट ऑफ फ्लेंज ऑन ट्रेड ऑन ब्रॉड गेज व्हील इज, यानी कि जो ब्रॉड गेज व्हील है उसकी कंडमिंग फ्लेंज ट्रेड कितना होता है। तो दोस्तों इसका जो कंडमिंग होता है ये 35 mm होता है। और दोस्तों अगर नया रहेगा कोच तो उस केस में इसकी जो फ्रेंच जो डीप फ्रेंच है, ठीक है, तो ये जो है नया रहेगा तो 28.5 mm होता है। न्यू कंडम दोस्तों इसको जो ये जब 35 mm हो जाता है तो उसको क्या करते हैं, कंडम कर देते हैं। इसका आंसर जो है ये डी सही है। 10 का जो है आंसर डी सही है। क्वेश्चन संख्या 11 कह रहा है मिनिमम डायमीटर ऑफ व्हील ऑन ट्रेड ऑन बॉक्सन वैगन ड्यूरिंग सर्विस इज। तो दोस्तों इसमें पूछ रहा है कि बॉक्सन वैगन का मिनिमम व्हील डायमीटर कितना होता है। तो दोस्तों अगर बॉक्सन वैगन अगर नया रहेगा तो इसका जो व्हील का डायमीटर है 1000 मिलीमीटर होता है न्यू। और दोस्तों इसको कंडम जो है 906 mm पे इसको जो है 906 mm पे कंडम कर देते हैं। और दोस्तों जब पीरियाडिक ओवरहालिंग होता है, यानी कि जब वर्कशॉप में जाती है तो मिनिमम जो है अगर 919 mm रहेगा मिनिमम तो वहाँ सब उसको जो है रिलीज़ कर दिया जाता है। ठीक है, तो इसका कंडमिंग पूछा रही थी, या इसका जो है 906 mm आंसर इसका जो है सी सही है। क्वेश्चन संख्या 12 में कह रहा है व्हाट डू यू मीन बाय सीसी। तो दोस्तों सीसी का मतलब होता है क्लोज सर्किट, यानी क्लोज सर्किट रैक। 12 का जो है आंसर ये बी सही है, क्लोज सर्किट रैक। क्वेश्चन संख्या 13 में कब पूछ रहा है बीपी प्रेशर इन वर्किंग ट्रेन इज। तो दोस्तों बीपी प्रेशर जो वर्किंग ट्रेन होता है वो 5 ± 0.1 kg/cm² होता है। इसका आंसर जो है ये सी सही है। और दोस्तों इसका जो कट ऑफ एंगल का होता है वह जो है ग्रीन कलर का होता है। क्वेश्चन संख्या 14 का रहा है द स्टैंडर्ड ऑफ बॉक्सन ट्रेन कंसिस्ट ऑफ वैगन।
तो दोस्तों जो स्टैंडर्ड रैक होता है बॉक्सन वैगन का, उसमें जो है कितने वैगन होते हैं एक रैक में, यानी कि एक रैक में कितने बॉक्सन वैगन होते हैं स्टैंडर्ड केस में। तो दोस्तों इसमें जो है स्टैंडर्ड केस में जो बॉक्सन के वैगन होते हैं ये 59 वैगन होते हैं। साथ ही साथ दोस्तों इसमें जो है एक ब्रेकवैन होता है, ठीक है। तो ये जो है 59 वैगन, तो इसका आंसर जो है ये आंसर इसका जो है बी सही है। और दोस्तों अगर इसमें जो है 56 वैगन तक है, ठीक है, कभी कभी इसके बॉक्सन वैगन का रैक फॉर्मेशन होता है और उसमें जो है अप टू 56 वैगन हैं, तो उसमें जो लास्ट वैगन होता है जिसको कि ब्रेकवान कहते हैं, तो उसमें जो बीपी का प्रेशर होगा वो लगभग जो है 4.8 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर रहेगा, ठीक है। अगर जो है ग्रेटर देन 56, अगर 56 से ज़्यादा वैगन हैं, ठीक है, तो उस केस में जो लास्ट वैगन है जिसको ब्रेकवान कहते हैं, तो उसमें जो ब्रेकवान में जो प्रेशर होगा वो 4.7 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर प्रेशर होगा। तो इसका आंसर जो है 14 का बी सही है। क्वेश्चन संख्या 15 में कह रहा है कट ऑफ एंगल काक कैन बी फिटेड टू। तो दोस्तों जो कट ऑफ एंगल काक होता है यह जो है बीपी और एफपी, यानी कि दोस्तों जो एक कोच होता है, तो यहाँ देखेंगे तो इधर जो है इस तरीके से यहाँ पे कट ऑफ एंगल काक लगे होते हैं। तो एक कोच में टोटल जो है एक इधर एफपी रहेगा, ठीक है, इधर जो है बीपी रहेगा, ठीक है, फिर इधर जो है बीपी रहेगा, इधर एफपी रहेगा। तो एक कोच में जो है 4 जो है कट ऑफ एंगल काक ये लगाए जाते हैं। साथ ही साथ दोस्तों अगर कभी कभी एमयू वार्सर पूछ लेते हैं जिसको मल्टीपल यूनिट वार्सर बोलते हैं, तो ये भी जो है 4 की संख्या में होते हैं। तो इसका दोस्तों आंसर जो है 15 का जो है बोथ बीपी और एफपी, ठीक है, यानी कि बीपी और एफपी दोनों में कट ऑफ एंगल काक लगाए जाते हैं। क्वेश्चन संख्या 16 में कह रहा है पैटर्निटी लीव इज ग्रांटेड फॉर डेज। तो दोस्तों जो पैटर्निटी लीव मिलती है मेल रेलवे एम्प्लॉय के लिए यह जो है 15 दिन के लिए मिलती है, और इसको जो है 6 मंथ के बच्चे के जन्म होने के 6 महीने बाद तक जो है वैलिड होता है, ठीक है, और 2 सर्वाइविंग चिल्ड्रेन तक मिलता है। इसका आंसर जो है ये सही है। क्वेश्चन संख्या 17 में कह रहा है व्हाट इज़ द वीकेस्ट लिंक ऑफ द सेंटर बफर कपलर। तो दोस्तों सेंटर बफर कपलर का जो सबसे कमज़ोर कड़ी होती है, कमज़ोर लिंक होता है, उसको नक्कल कहा जाता है। तो इसका आंसर जो है 17 का सी सही है। क्वेश्चन संख्या 18 में कह रहा है हाउ मेनी डेज ऑफ एलएपी इन अ कैलेंडर ईयर अ परमानेंट अथवा टेम्पोररी रेलवे सर्वेंट शैल बी इंटाइटल टू अ गेट। तो दोस्तों जो एलएपी मिलता है एक कैलेंडर ईयर में किसी भी रेलवे एम्प्लॉय को वह 30 दिन का मिलता है। इसका आंसर जो है 18 का सी सही है। और दोस्तों ये जो एलएपी मिलता है तो ये जो है 2 बार मिलती है, यानी कि एक साल में जो है एक मिलता है 1 जनवरी को ये जो है 15 एलएपी आ जाएगी। फिर दूसरी बार जो मिलता है वो 1 जुलाई को 15 एलएपी मिलेगा। इस प्रकार टोटल जो है 30 एलएपी जो है एक रेलवे एम्प्लॉय को मिलता है। इसका 18 का आंसर जो है सी सही है। क्वेश्चन संख्या 19 में कह रहा है RS-16 रजिस्टर इज फॉर। तो दोस्तों जो RS-16 होता है बेसिकली ये यूज किया जाता है सिक मेमो के लिए, ठीक है। तो आंसर इसका जो है 19 का ए सही है। और दोस्तों कभी कभी पूछ लेता है फिट मेमो के लिए, तो फिट मेमो के लिए RS-17 यूज करते हैं। क्वेश्चन संख्या 20 में कह रहा है टेस्ट टू बी परफॉर्म व्हेन शंटिंग इज परफॉर्म इन अ ट्रेन। तो ट्रेन में शंटिंग करते समय किए जाने वाले परीक्षण क्या कहते हैं। तो दोस्तों इसको जो है कंटिन्यूटी टेस्ट करते हैं। जैसे ही ट्रेन बनकर चलने होती है तो उस समय जो है कंटिन्यूटी टेस्ट किया जाता है, और ये जो है ड्राइवर और गार्ड के बीच में कंटिन्यूटी टेस्ट होता है, यानी कि जो इंजन
लगा हुआ है वहाँ से प्रेशर ड्रॉप करेंगे बीपी का। तो जो लास्ट व्हीकल है, चाहे वो वैगन हो अथवा जो है ब्रेकवान हो अथवा जो है पावर कार हो या एसएलआर हो, ठीक है ना, तो उसमें देखेंगे कि जितना प्रेशर ड्रॉप कर रहे हैं बीपी का, सेम प्रेशर लगभग जो है इधर जो लास्ट व्हीकल है उसमें उतना ही प्रेशर ड्रॉप होना चाहिए। और लगभग दोस्तों इसमें 1 kg का प्रेशर ड्रॉप किया जाता है। तो इसका दोस्तों होगा एयर कंटिन्यूटी, एयर प्रेशर कंटिन्यूटी। आंसर इसका जो है ए सही है। क्वेश्चन संख्या 21 कह रहा है इन वन बॉक्सन वैगन टोटल नंबर ऑफ ब्रेक ब्लॉक इज। तो दोस्तों जो बॉक्सन वैगन होता है इसमें टोटल नंबर ऑफ ब्रेक ब्लॉक कितने होते हैं। तो दोस्तों एक वैगन पूछ रहा है, तो जैसे कि अभी हम लोग जानते हैं कि जो एक यहाँ पे इस तरीके से एक जो ट्रॉली होती है, यहाँ देखेंगे तो एक ट्रॉली में जो है टोटल 4 जो है व्हील लगे होते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे तो इसमें जो ब्रेक ब्लॉक लगते हैं, तो इसका जो ब्रेकिंग सिस्टम होता है दोस्तों कन्वेंशनल वैगन का इस तरीके से होता है कि इसमें जो है टोटल 4 ब्रेक ब्लॉक लगते हैं एक ट्रॉली पे। तो टोटल एक वैगन पे जो है 4x2 टोटल जो है 8 जो है ब्रेक ब्लॉक लगेंगे। तो इसका जो आंसर जो है दोस्तों वो 8 होगा। आंसर इसका जो है 21 का ये बी सही है। क्वेश्चन संख्या 22 करा है टोटल नंबर ऑफ एमयू वार्सर यूज्ड इन अ ट्विन पाइप पैसेंजर कोच इन अ रैकी। तो दोस्तों जैसे कि हमने पहले ही देख लिया कि जो है एक जो कोच होता है, तो यहाँ पे देखेंगे तो इस तरीके से एयर होस कनेक्शन पाइप होते हैं, एयर होस पाइप होते हैं जिसमें यहाँ पे एमयू वार्सर लगाए रहते हैं। और टोटल जो है एक कोच में जो है 4 की संख्या में लगाए जाते हैं, यानी कि एक बीपी और एक एपी, एक बीपी और एक एपी, टोटल जो है ये 4 की संख्या में होते हैं, जिसका आंसर जो है 22 का बी सही है। क्वेश्चन संख्या 23 में करा है द कलर ऑफ फीड पाइप इन अ ट्विन पाइप इज। तो दोस्तों जो फीड पाइप का जो कलर होता है बेसिकली वो जो है वाइट कलर का होता है। कभी कभी पूछ लेता है ब्रेक पाइप प्रेशर का जो है कलर क्या होता है, तो यह जो होता है ये ग्रीन कलर का होता है। क्वेश्चन संख्या 24 में कह रहा है फुल फॉर्म ऑफ एआर इज। एआर का फुल फॉर्म क्या होता है। तो दोस्तों इसका एआर का फुल फॉर्म होता है एक्सिलरी रिजर्वायर, ठीक है। तो इसका जो है आंसर सी सही है। क्वेश्चन संख्या 25 में कह रहा है एसजी वर्ड इन अ कोच स्टैंड फॉर। तो जैसा कि दोस्तों हम लोग जानते हैं कि एसजी का मतलब होता है सेल्फ जनरेटिंग। दोस्तों जो आईसीएफ कोच होता है तो इसमें देखेंगे तो अल्टरनेटर लगा रहता है। यह आईसीएफ कोच जो होता है वो सेल्फ जनरेटिंग कोच होता है, यानी कि जो इसमें जो है अल्टरनेटर लगे रहते हैं और खुद ही जो है इलेक्ट्रिसिटी वो बनाते हैं, ठीक है। और दोस्तों बैटरी लगी रहती है बैकअप के लिए, यानी कि जो इलेक्ट्रिसिटी बनती है, ठीक है, तो स्टोरेज के लिए जो है बैटरी लगाए जाते हैं तो उसमें स्टोर हो जाते हैं। यानी कि सेल्फ जनरेटिंग जो कोच होता है उसके लिए जो है एसजी रिप्रेजेंट किया जाता है। तो 25 का जो है आंसर ये डी सही होगा। क्वेश्चन संख्या 26 में कह रहा है वैलिडिटी ऑफ हाफ सेट ऑफ पीटीओ प्रिविलेज टिकट ऑर्डर जो है इसका जो वैलिडिटी है वो कितना होता है। चाहे दोस्तों हाफ सेट हो अथवा फुल सेट हो, इसकी जो वैलिडिटी होती है जब इसको इशू कर दिया जाता है, यानी कि जब अब तो ऑनलाइन हो रहा है, ठीक है ना, HRMS के थ्रू आप लोग जब उसको इशू कर लेते हैं ऑनलाइन में, तब जो है इशू डेट से ये 5 मंथ तक ये जो है वैलिड होता है। तो आंसर इसका 26 का जो है वो बी सही है। क्वेश्चन संख्या 27 का रहा है फॉर बाईपास द ब्रेक पाइप स्पेशल डिवाइस इसेंशियल इज। तो दोस्तों जब किसी भी कोच को बाईपास करते हैं तो उसके लिए जो स्पेशल डिवाइस होता है उसको किस नाम से जाना जाता है। तो उस स्पेशल डिवाइस को दोस्तों यहाँ पे कहा जाता है बाईपास कपलर, ठीक है। यानी कि जो बाईपास कपलर होता है उसके थ्रू जो है कोच को, किसी भी कोच को जो है बाईपास किया जाता है। क्वेश्चन संख्या 28 में कह रहा है टोटल नंबर ऑफ बर्थ इन एसी सेकेंड टायर इज। तो दोस्तों जो एसी सेकेंड टायर कोच होता है जिसको कि AC CW से रिप्रेजेंट करते हैं,
इसमें टोटल नंबर ऑफ बर्थ कितने होते हैं। तो चूँकि दोस्तों इसमें यह नहीं कह रहा है कि एलएचबी कोच का है अथवा आईसीएफ कोच का, तो हम लोग ये जानते हैं दोस्तों जो आईसीएफ कोच का होता है, ठीक है, तो आईसीएफ कोच और एलएचबी कोच, तो इसमें जो ACCW में जो नंबर ऑफ सीट होती है, बर्थ होता है, वो 46 होता है, और एलएचबी में दोस्तों वो जो है 54 होता है। इसी प्रकार जो है ACCN जो होता है, जिसको थर्ड AC कहते हैं दोस्तों, तो उसमें देखेंगे तो ये जो आईसीएफ कोच होता है उसमें 64 होते हैं, और जो एलएचबी कोच होता है उसमें जो है 72 होते हैं, ठीक है। तो चूंकि इसमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप लोग यहाँ पर देखेंगे तो 46 जो है इसमें मैच कर रहा है, यानी कि इसका जो है, यानी कि ये जो क्वेश्चन है ये आईसीएफ के रिगार्डिंग पूछा गया है, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा 28 का वो सी होगा। क्वेश्चन संख्या 29 का रहा है पैसेंजर इमरजेंसी अलार्म सिग्नल डिवाइस आर माउंटेड ऑन द। तो दोस्तों जो पैसेंजर इमरजेंसी अलार्म सिग्नल डिवाइस होता है यह कहाँ माउंटेड होता है। तो दोस्तों चूँकि जो आईसीएफ कोच होता है, तो आईसीएफ कोच में देखेंगे तो सबसे एंड वाल होता है, ठीक है ना। पीछे देखेंगे किसी एक साइड में, जो पीछे देखेंगे तो वहाँ पे जो है अलार्म सिग्नल डिवाइस वहाँ पे माउंटेड होता है। जस्ट उसी के नीचे जो है पीयू होता है, जिसको कि पैसेंजर इमरजेंसी अलार्म वाल्व कहते हैं, जिसका जो चौक डाया होता है वो 8 mm का होता है। और दोस्तों ये जो है ये आईसीएफ केस में होता है, ठीक है। और जो कि एलएचबी कोच होता है दोस्तों, तो एलएचबी कोच में देखेंगे तो ये जो फुटबोर्ड होता है, ठीक है ना, तो वहाँ पर जो है वो अंडर फ्रेम में होता है, और उसकी जो डायमीटर होता है दोस्तों पीयू की वो 19 mm की होती है, ठीक है। तो इसका आंसर जो है 29 का जो है वो सी सही है, ठीक है, यानी कि जो है आईसीएफ केस का बात हो रहा है, ठीक है ना, इंड वाल। क्वेश्चन संख्या जो है 30 में कह रहा है व्हाट शुड बी द ब्रेक पाइप प्रेशर इन इंजन, यानी कि ब्रेक पाइप प्रेशर इन इंजन, तो इंजन में जो बीपी का प्रेशर है वह कितना होता है। तो दोस्तों ये जो है 5 kg/cm² का प्रेशर होता है, यानी कि 30 का जो है सी आंसर सही है। क्वेश्चन संख्या 31 में कह रहा है 31 कह रहा है एट व्हाट इंटरवल द इंटेंसिव क्लीनिंग ऑफ एनी कोच इज। तो दोस्तों किसी भी कोच की जो सघन साफ सफाई की जाती है वह जो है 1 महीने के अंतराल में किया जाता है। तो इसका आंसर जो है 1 मंथ सही है, आंसर इसका जो है बी सही है। क्वेश्चन संख्या 32 में कह रहा है व्हाट शैल बी द पीरियड फॉर पीरियाडिक ओवरहालिंग फॉर अ कोच अटैच टू अ मेल एक्सप्रेस ट्रेन। तो दोस्तों जो मेल एक्सप्रेस ट्रेन में जो भी कोच अटैच रहता है तो उसका जो पीरियाडिक ओवरहालिंग है उसका जो शेड्यूल होता है वह जो है 18 महीने पर किया जाता है। तो इसका आंसर जो है वो बी सही है, सॉरी इसका आंसर जो है 18 महीने, यानी कि आंसर इसका जो है सी सही है, ठीक है। अगर यही इंटरमीडिएट ओवरहालिंग का पूछा जाए तो ये जो है 9 महीने पे किया जाता है। क्योंकि दोस्तों अब जो है क्योंकि आईसीएफ केस का बात हो रहा है, आईसीएफ का जो है कोच है, ठीक है, वर्तमान में जो है आईसीएफ का जो कोच है उसका मैन्युफैक्चरिंग होना बंद हो गया है, ठीक है ना। अदरवाइज न्यूली बुल्ट अगर आईसीएफ कोच रहता था तो उसका जब पहली बार पीरियाडिक ओवरहालिंग करते थे तो वो 2 वर्ष करते थे, और इंटरमीडिएट ओवरहालिंग जब करते थे तो उसको जो है 1 वर्ष पर करते थे, ठीक है। उसके बाद जब सब्सिक्वेंट करने लगते थे तब जो है 18 महीने पे जो है पीरियाडिक ओवरहालिंग करते थे, और इंटरमीडिएट ओवरहालिंग जो है 9 महीने पे किया जाता है, ठीक है। क्योंकि वर्तमान में जो है आईसीएफ के जो कोच हैं, ठीक है, अब नहीं बन रहे हैं, तो इसका आंसर जो है सी सही है। क्वेश्चन संख्या 33 में कह रहा है द कोड ऑफ वेस्टिबल सेल्फ जनरेटिंग एयर कंडीशन 2 टायर कोचेज। तो दोस्तों यहाँ पर जो है वेस्टिबल स्टैंड फॉर W, ठीक है। सेल्फ जनरेशन के लिए जो यूज किया जाता है वो जी, ठीक है। AC के लिए, एयर कंडीशन के लिए AC, और C2 टायर के लिए CW प्रयोग किया जाता है। तो यानी कि WGAC-CW यह जो है एक आंसर जो है बी में सही है, यानी कि इसका जो है आंसर जो है ये 33 का बी सही है। क्वेश्चन संख्या 34 में कह रहा है पीरियाडिसिटी ऑफ एग्जामिनेशन ऑफ CC रैक ऑफ BLC टाइप स्टॉक डेज। दोस्तों जो BLC टाइप का जो रैक होता है इसमें जो क्लोज सर्किट
जब बनाते हैं क्लोज सर्किट रैक, ठीक है, तो इसकी जो वैलिडिटी होती है वो 30 दिन, ठीक है, यानी कि 30 डे। अगर किलोमीटर वाइज से पूछे तो ये जो है 9000 किलोमीटर, यानी कि 30 डेज अथवा 9000 किलोमीटर तक के लिए जो है वैलिडिटी होती है इसकी सीसी रैक की, बीपीसी की। क्वेश्चन संख्या 35 में कह रहा है फॉर मिस कैरेज इंक्लूडिंग एबॉर्शन व्हाट पीरियड ऑफ मैटरनिटी लीव में बी ग्रांटेड। तो दोस्तों इस केस में जो मातृत्व छुट्टी मिलती है, ठीक है ना, गर्भपात के संदर्भ में, तो वो जो है 45 दिन के लिए मिलती है। तो इसका आंसर जो है डी सही है, जो फीमेल रेलवे एम्प्लॉय में होती हैं उनके लिए मिलता है, ठीक है। क्वेश्चन संख्या 36 में कह रहा है हाउ मेनी इमरजेंसी विंडोज प्रोवाइडेड इन AC ICF RCF कोचेज। तो दोस्तों इस केस में जो इमरजेंसी टोटल नंबर ऑफ इमरजेंसी विंडो जो प्रोवाइड किए जाते हैं वो 4 की संख्या में होते हैं। आंसर का जो 36 का ये सी सही है। क्वेश्चन संख्या 37 में कह रहा है एट व्हाट इंटरवल ऑफ इंटरमीडिएट ओवरहालिंग ऑफ ICF कोच इज डन। तो दोस्तों जो ICF कोच का इंटरमीडिएट ओवरहालिंग करते हैं, ठीक है, तो ये जो है 9 महीना पे किया जाता है। तो आंसर का जो 37 का जो है वो डी सही है, ठीक है, यानी कि 9 मंथ प्लस माइनस 3 डेज 30 डेज, ठीक है। तो आंसर का जो है डी सही है। क्वेश्चन संख्या 38 में कह रहा है हाउ मच एयर प्रेशर शुड बी ड्रॉप्ड इन अ ब्रेक व्हेन लास्ट व्हीकल फॉर कंटिन्यूटी टेस्ट। तो दोस्तों कंटिन्यूटी टेस्ट जब भी किया जाता है तो जो BP का प्रेशर ड्रॉप करते हैं वह 1 kg/cm² का प्रेशर ड्रॉप किया जाता है, ठीक है, और जो है BP का प्रेशर ड्रॉप किया जाता है, ठीक है। तो आंसर का जो है 38 का बी सही है। क्वेश्चन संख्या 39 में कह रहा है व्हाट शुड बी द मिनिमम बफर हाइट आफ्टर पीरियाडिक ओवरहालिंग। तो दोस्तों पीरियाडिक ओवरहालिंग के बाद जब भी गाड़ी वर्कशॉप से रिलीज होती है, ठीक है, तो उस केस में जो मिनिमम बफर हाइट रखा जाता है, यानी कि इम्प्टी कंडीशन में जो मिनिमम बफर हाइट रखा जाता है वह जो है 1090 mm रखा जाता है, ठीक है। और इम्प्टी कंडीशन में जो मैक्सिमम बफर हाइट रखा जाता है वह 1105 mm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। लोडेड कंडीशन में जो है जो बफर हाइट होती है मिनिमम वह जो है 1030 mm होती है। तो इसमें दोस्तों जो पूछ रहा था मिनिमम बफर हाइट कितना होता है जब पीरियाडिक ओवरहालिंग के बाद जो है वर्कशॉप से गाड़ी रिलीज होती है, तो उस केस में जो है 1090 रखा जाता है। 39 का जो है डी सही है आंसर। क्वेश्चन संख्या 40 में कह रहा है जनरल टारगेट टाइम फॉर रनिंग आउट MRV विथ डायरेक्ट इनडायरेक्ट डिस्पैच फैसिलिटी इज मिनट्स। तो दोस्तों जो MRV होती है जिसको कि मेडिकल रिलीफ वैन अथवा स्पार्ट यानी सेल्फ परपोर्ट ARME जिसको बोलते हैं एक्सीडेंटल रिलीफ मेडिकल इक्विपमेंट्स, ठीक है। तो इसका जो टाइम है, टाइम ड्यूरेशन, तो ये जो होता है ये 20 मिनट, ठीक है। आंसर इसका जो है सी सही है 40 का। क्वेश्चन संख्या 41 का रहा है द इन रूट ब्रेक पावर परसेंटेज ऑफ गुड्स ट्रेन शुड बी। तो दोस्तों जो गुड्स ट्रेन होते हैं, ठीक है, उसके इन रूट में जो ब्रेक पावर परसेंटेज है वह कितना होना चाहिए। तो चूँकि दोस्तों इसमें इस क्वेश्चन में नहीं कहा है कि इन टू इन रैक का है कि प्रीमियम रैक का है कि CC रैक का है, ठीक है। क्योंकि दोस्तों अगर इसमें अगर CC रैक का रहेगा तो CC जो क्लोज सर्किट रैक होता है तो इसका जो मिनिमम रखा जाता है वो 90% होता है इन रूट में, ठीक है। इसी तरीके से दोस्तों जो इन टू इंड होता है इसका जो मिनिमम होता है 75% होता है। अब चूँकि दोस्तों इसमें जो है 75% भी ऑप्शन में दिया हुआ है और 90% भी दिया हुआ है ऑप्शन में, ठीक है। तो इसका जो है दोनों हो सकता है, चूँकि इसमें मेंशन नहीं किया है कि जो है CC रैक है अथवा इन टू इन रैक है, ठीक है। तो इसलिए जो है इसका जो है B और D दोनों सही होगा। क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है इन वैगन हैंड ब्रेक इज यूज्ड व्हेन। तो दोस्तों वैगन केस में जो मालगाड़ी होती है तो हैंड ब्रेक तभी लगाया जाता है जब वो जो मालगाड़ी है
जब यार्ड में खड़ी हो, ठीक है। यानी कि जब मालगाड़ी जो है यार्ड में खड़ी होती है तो उस समय जो है हैंड ब्रेक लगा दिया जाता है ताकि जो है वो उसमें रोलिंग ना हो, ठीक है। तो इसका जो है आंसर 42 का ए सही है। क्वेश्चन संख्या 43 में कह रहा है इन बीपी प्रेशर इन ब्रेक वैन ऑफ 56 बॉक्सन वैगन लोड शुड नॉट बी लेस देन। तो जो बीपी प्रेशर होता है दोस्तों, जो लास्ट व्हीकल होता है, जो लास्ट वैगन होता है जिसको ब्रेक वाहन के नाम से जाना जाता है, अगर वो 56 वैगन का जो है वो रैक है तो उसमें जो है 4.8 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर का प्रेशर होना चाहिए। यानी 43 का जो है आंसर ये सी सही होना चाहिए। और जब 56 से ज़्यादा वैगन का रैक होगा तो तब जो है ब्रेक वाहन में जो प्रेशर होना चाहिए वो 4.7 kg पर सेंटीमीटर का प्रेशर होना चाहिए। क्वेश्चन संख्या 44 में कह रहा है बोगी व्हील बेस ऑफ आईसीएफ आरसीएफ आल क्वाइल बोगी जार। तो दोस्तों इसमें व्हील बेस पूछ रहा है, यानी कि जनरल टू जनरल, यानी कि एक ही बोगी में जनरल टू जनरल के बीच का जो डिस्टेंस जो होता है उसको व्हील बेस के नाम से जाना जाता है, ठीक है। यानी कि जैसे कि मान लीजिए कि एक बोगी है जिसमें कि यहाँ पे व्हील लगे हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो जनरल है और यहाँ पे जो जनरल है इसके बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको व्हील बेस कहते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये जो है आईसीएफ केस में जो है 2896 mm जो है आईसीएफ केस में होता है दोस्तों। कभी कभी जो है ये पूछ लेता है एलएचबी केस में, तो एलएचबी केस में जो होता है 2560 mm होता है। और दोस्तों जो वैगन होता है, वैगन केस जिसको मालगाड़ी कहते हैं, तो इसमें जो है जिसमें कि कैसना बोगी लगी होती है, कैसना बोगी अगर लगी रहेगी तो उसमें जो व्हील बेस होता है 2000 ± 5 mm जो है उसका व्हील बेस होता है। तो इसमें आईसीएफ का केस पूछ रहा था, तो इसका जो है 44 का जो है ये सही है। 45 में कह रहा है द मटेरियल विच इज़ नो लॉन्गर यूजफुल टू रेलवेज फॉर द पर्पज फॉर विच इट वाज ओरिजिनली परचेज आर ऑब्टेन इज कॉल्ड एज। तो दोस्तों इसको कहा जाता है स्क्रैप मटेरियल, यानी कि रद्दी सामग्री। आंसर इसका जो है ये सही है। क्वेश्चन संख्या 46 में कह रहा है व्हाट इज़ द स्टैंडर्ड थिकनेस ऑफ द ब्रेक ब्लॉक ऑफ द बॉक्सन वैगन। तो दोस्तों इसमें जो ब्रेक ब्लॉक होता है तो उसका जो स्टैंडर्ड थिकनेस होता है वह 58 mm का होता है, ठीक है। यानी कि नया रहेगा तो वो जो है 58 mm उसकी जो है थिकनेस होगी। और कंडम इसको दोस्तों जब घिस करके 10 mm हो जाता है तो उस केस में तब उसको क्या करते हैं, कंडम कर देते हैं। इसका आंसर जो है ये डी सही है 46 का। क्वेश्चन संख्या 47 का रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम नीड नॉट टू बी वेरीफाइड। यानी कि किस प्रकार के मत को सत्यापित करने की आवश्यकता नहीं होती। तो दोस्तों जो डनेस टाइप पीटी कंज्यूमर स्टोरेज डेट स्टॉक टूल्स एंड प्लांट ऑफ लो वैल्यू। दोस्तों इसका जो आंसर सही है वो डी होगा, यानी कि ऑल ऑफ एबव। यानी कि जो तीनों प्रकार के ये आइटम्स होते हैं इनको जो है वेरीफाइड करने की ज़रूरत नहीं होती। क्वेश्चन संख्या 48 में कह रहा है टैबलेट आर यूज इन अ बायो टॉयलेट। तो दोस्तों जो बायो टॉयलेट है उसमें जो क्लोरीनेशन चैम्बर है, ठीक है, जिसमें जो लिक्विड होता है क्योंकि उसमें इन्फेक्शन होता है तो उसको डिसइंफेक्टेड करने के लिए उसमें जो टैबलेट डालते हैं वो क्लोरीन अथवा पोटेशियम परमैंगनेट, यानी कि इसमें जो टैबलेट पड़ता है क्लोरीन अथवा पोटेशियम परमैंगनेट जो है टैबलेट डाला जाता है। क्लोरीन के दोस्तों जो है 100 ग्राम डालते हैं और पोटेशियम परमैंगनेट जो है 80 ग्राम डालते हैं, ठीक है। अगर क्लोरीन डाल रहे हैं तो दोस्तों इसको 100 ग्राम डालेंगे, ठीक है। तो चूँकि ऑप्शन में जो है क्लोरीन दिया हुआ है तो इसमें जो है क्लोरीन आप कर देंगे, ठीक है। क्योंकि दोस्तों जो बायो टॉयलेट होता है तो चूँकि इंडियन रेलवे और डीआरडीओ ने मिल करके एक बैक्टीरिया का खोज किया था जिसको कि एनरोबिक बैक्टीरिया कहा जाता है। तो उसको जो है जो बायो टॉयलेट के चैम्बर्स होते हैं, टोटल 6 चैम्बर होते हैं, उसमें जो ग्रास मैट लगी होती है तो उसी में उसको बैक्टीरिया जो है रहते हैं। और क्या उनका जो मेन काम होता है जो ह्यूमन वेस्ट होता है उसको जो है वो बेसिकली लिक्विड और गैस में कन्वर्ट कर देता है। और दोस्तों इसमें जो गैस बनती है वो कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन गैस बनती है, ठीक है। और जो है गैस जो है दोस्तों
वो एटमॉस्फेयर में इवोपोरेट हो जाती है। और जो लिक्विड होता है, क्योंकि लिक्विड में इन्फेक्शन रहता है, तो उसको इन्फेक्टेड करने के लिए, यानी कि उसमें किसी भी प्रकार की इन्फेक्शन न रहे, और साथ ही साथ तो जो है जो बदबू आती है लिक्विड से, यानी कि स्मेल जो होती है, उसको भी दूर करने के लिए जो है एक क्लोरीन की टैबलेट डाल दिया जाता है। ठीक है, तो उससे जो है न तो इन्फेक्शन रहेगा, ना ही उससे जो लिक्विड है उससे बदबू आएगी। तो इसका आंसर जो है 48 का वो ये सही है। क्वेश्चन 49 में कह रहा है व्हाट इज द डायमीटर ऑफ द ब्रांच पाइप इन बिटवीन पी टू पीस्ट। तो दोस्तों ये जो ब्रांच पाइप होता है पी और पीस्ट के बीच में, उसका जो डायमीटर पूछ रहा है कितना होता है। तो दोस्तों जाहिर सी बात है, पी और पीस्ट के बीच में जो पाइप होती है ब्रांच पाइप, उसका जो डायमीटर होता है वो 10 mm होता है। दोस्तों ये जो है LHB के केस में होता है, ठीक है ना, यानी कि लिंक हाफमैन बुश जो कोच होता है उस केस में जो होता है पी और पीस्ट के बीच में जो ब्रांच पाइप लगी होती है वो 10 mm डाया का होता है। आंसर इसका जो 49 का ये सही है। क्वेश्चन संख्या 50 में कर रहा है, 50 में कर रहा है ड्यूरिंग चार्जिंग पोजीशन एयर प्रेशर इन एक्सिलरी रिजर्वायर। तो दोस्तों जब चार्ज करते हैं तो उस केस में जो एक्सिलरी रिजर्वायर में जो प्रेशर होता है, क्योंकि ये FP चार्ज होता है, ठीक ना, तो इसमें जो प्रेशर रहेगा FP का प्रेशर होगा, यानी कि 6 kg/cm² का प्रेशर उसमें रहेगा। ठीक है, तो 50 का जो है दोस्तों ये सी सही है ऑप्शन। क्योंकि दोस्तों जो ट्विन पाइप होता है उसमें BP और FP दोनों लगा होता है, तो जो AR जो चार्ज होता है वो FP से चार्ज होता है। अगर दोस्तों का सिंगल पाइप रहेगा तो उसमें जो AR चार्ज होगा वो BP के पाइप से थ्रू होता है, तो उस केस में जो है प्रेशर जो है 5 kg/cm² होता है। ठीक है ना। क्वेश्चन संख्या 51 का रहा है द डायमीटर ऑफ स्टैंडर्ड एयर ब्रेक प्रेशर गेज इज, यानी कि स्टैंडर्ड एयर ब्रेक प्रेशर का जो डायमीटर होता है वो कितना होता है। तो इसका जो डायमीटर होता है यह जो है 100 mm होता है। आंसर इसका जो है 51 का डी सही है। क्वेश्चन संख्या 52 में कह रहा है हु इज़ द कंपिटेंट अथॉरिटी टू सैंक्शन स्टडी लीव टू द ऑफिसर एब्रॉड फॉरेन कंट्री, यानी कि जो रेलवे के ऑफिसर्स होते हैं अगर स्टडी के लिए विदेश जा रहे हैं तो उनके लिए कौन कॉम्पिटेंट अथॉरिटी होते हैं जो कि उनको स्टडी लीव देते हैं। तो दोस्तों ये जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी होते हैं जिसके लिए वो जो है रेलवे बोर्ड के अधिकारी होते हैं, यानी कि ये आंसर इसका जो है ये सही है। ठीक है ना। क्वेश्चन संख्या 53 में कह रहा है विच टाइप ऑफ एयर ब्रेक सिस्टम बीइंग यूज्ड इन LHB कोच स्टॉक, यानी कि LHB कोचिंग स्टॉक में किस प्रकार का एयर ब्रेक सिस्टम प्रयोग किया जाता है। तो इसमें जो एयर ब्रेक सिस्टम प्रयोग किया जाता है बेसिकली वो जो होता है ट्विन पाइप एयर ब्रेक सिस्टम होता है, ठीक है, विथ डिस्क ब्रेक। तो दोस्तों इसमें जो ब्रेकिंग होती है चूँकि इसको पूरा कहते हैं एक्सल माउंटेड डिस्क ब्रेक सिस्टम, यानी कि जो ब्रेकिंग होती है जो ब्रेक कैलिपर यूनिट होती है बेसिकली जो डिस्क ब्रेक होता है उसी पे चिपकता है जब ब्रेकिंग के दौरान, ठीक है ना। तो इसका आंसर जो है बी सही है। 54 कह रहा है व्हाट टाइप ऑफ रोलर बियरिंग यूज्ड इन BLC वैगन। तो दोस्तों जो BLC वैगन में रोलर बियरिंग प्रयोग में लाते हैं उसको कहा जाता है टैपर टू रो कार्टेड रोलर बियरिंग, यानी कि 54 का जो है आंसर जो है ये बी सही है। और दोस्तों कभी कभी पूछ लेता है कि BLC वैगन में किस प्रकार की ट्रॉली अथवा बोगी प्रयोग में लाते हैं, तो इसको कहते हैं LCCF20C जो है यह जो है बोगी प्रयोग में लाते हैं, प्रयोग किया जाता है BLC वैगन में, ठीक है ना। क्वेश्चन संख्या 55 में कह रहा है व्हाट इज EMI स्टैंड फॉर बॉक्सेन। तो दोस्तों यहाँ पर बेसिकली EMI नहीं है, ये जो है M1 है, ठीक ना, M1 M2, ठीक है। तो इसका दोस्तों होता है मॉडिफिकेशन, ठीक ना। अगर पहला मॉडिफिकेशन किया गया जैसे बॉक्स में बैगन तैयार हुआ, अगर उसमें कुछ मॉडिफिकेशन करें हैं जो पहली बार मॉडिफिकेशन करते हैं तो बेसिकली उसको M1 से रिप्रेजेंट करते हैं। जब उसमें दूसरी बार मॉडिफिकेशन करेंगे तो उसको M2 से रिप्रेजेंट करेंगे। तो M1 का मतलब होता है फर्स्ट मॉडिफिकेशन। आंसर इसका जो है 55 का ए सही है, ठीक है। क्वेश्चन संख्या 56 में कह रहा है द थिकनेस ऑफ द ब्रॉड गेज व्हील फ्लेंज ऑफ हाई स्पीड ट्रेन कोचिंग इज। तो दोस्तों जो हाई स्पीड ट्रेन होती है तो उसमें जो फ्लेंज थिकनेस होता है तो वह कितना होता है। तो ये जो है वर्तमान समय में जो है 29.4 mm के जो है ये नए आ रहे हैं, यानी कि नया रहेगा व्हील तो उसमें जो फ्लेंज थिकनेस होगा 29.4 mm। दोस्तों जब कंडम कर देंगे यानी कि 22 mm जब हो जाएगा तब इसको जो है कंडम हो जाता है, ठीक है ना, हाई स्पीड ट्रेन के लिए। तो इसका आंसर जो है
ये सी सही है, 56 का जो है आंसर सी सही है। क्वेश्चन संख्या 57 का रहा है रिडक्शन इन बीपी प्रेशर फॉर मिनिमम एप्लीकेशन इज, यानी कि मिनिमम एप्लीकेशन के दौरान जो है बीपी का प्रेशर कितना रिड्यूस करते हैं। इसका जो बीपी का प्रेशर रिड्यूस करते हैं मिनिमम एप्लीकेशन में 0.5 टू 0.8 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर का प्रेशर जो है वो ड्रॉप करते हैं मिनिमम एप्लीकेशन में। तो आंसर का जो है 57 का सी सही है। क्वेश्चन संख्या 58 में कह रहा है रिड्यूसिंग इन बीपी प्रेशर फॉर सर्विस एप्लीकेशन इज, यानी कि सर्विस एप्लीकेशन में बीपी का प्रेशर कितना रिड्यूस किया जाता है। तो इसका जो बीपी का प्रेशर रिड्यूस करते हैं सर्विस एप्लीकेशन में 0.8 टू 1 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर का जो है प्रेशर रिड्यूस करते हैं सर्विस एप्लीकेशन में। क्वेश्चन संख्या 59 का रहा है कि मैक्सिमम टाइम फॉर सीसी रैक एग्जामिनेशन इज, यानी कि जो सीसी रैक का जब हम एग्जामिनेशन करते हैं तो उसमें मैक्सिमम कितने समय में जो है सीसी रैक का एग्जामिनेशन कर लिया जाता है। तो इसमें दोस्तों जो सीसी रैक का एग्जामिनेशन करते हैं तो मैक्सिमम जो है दोस्तों वो 6 घंटे टाइम लगता है। ठीक है, आंसर इसका जो है 59 का जो है बी सही है। कभी कभी दोस्तों से पूछ लेता है कि मैन आवर कितने की ज़रूरत पड़ती है, यानी कि 100 मैन आवर की ज़रूरत पड़ती है इसमें। ठीक है, क्वेश्चन संख्या 60 में कह रहा है द इन रूट ब्रेक पावर परसेंटेज ऑफ मेल एक्सप्रेस ब्रॉड गेज कोचिंग ट्रेन इज, यानी कि मेल एक्सप्रेस ब्रॉड गेज कोचिंग स्टॉप का जो ब्रेक पावर परसेंटेज होता है इन रूट में कितना होना चाहिए। तो इन रूट में दोस्तों जो है ये 90% से कम नहीं होना चाहिए। आंसर इसका जो है 60 का जो है बी सही है। क्वेश्चन संख्या 61 में कह रहा है द एक्सल लोड ऑफ बॉक्सेन BCN BRN बोबोरन और BTPN वैगन इज, तो दोस्तों इन सब का जो एक्सल लोड होता है यह जो है 20.32 टन होता है। ठीक है, 61 का जो है आंसर ए सही है। क्वेश्चन संख्या 62 में कर रहा है येलो स्ट्रिप ऑन इंड बॉडी ऑफ आईसीएफ इंडिकेटेड, यानी कि आईसीएफ कोच के जो इंड बॉडी पे देखेंगे जो येलो स्ट्रिप होता है बेसिकली वो क्या इंडिकेट करता है। तो ये जो इंडिकेट करता है कि यानी कि जो आईसीएफ कोच है बेसिकली इसमें जो है एंटी टेलीस्कोपिक प्रॉपर्टी है। ठीक है, इसका आंसर जो है ए सही है। क्वेश्चन संख्या 63 में कह रहा है व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ द ब्रेक सिस्टम यूज्ड ऑन एलसीबी कोच, यानी कि एलसीबी कोच में जो ब्रेकिंग सिस्टम होता है वो बेसिकली किस प्रिंसिपल पे वो कार्य करता है। तो ये जो है बेसिकली जो इसमें जो प्रिंसिपल अप्लाई होता है बेसिकली वो ट्विन पाइप विद डिस्क ब्रेक ये ब्रेक सिस्टम, यानी कि उसको बोलते हैं दोस्तों एक्सल माउंटेड डिस्क ब्रेक सिस्टम, यानी क्योंकि इसमें ट्विन पाइप होता है, एक बीपी का पाइप प्रेशर होता है और एक एफपी का प्रेशर होता है। ठीक ना, फीड पाइप का प्रेशर होता है दोस्तों। ठीक है, और एक ब्रेक पाइप प्रेशर होता है। तो इसका आंसर जो है ये सी सही है, 63 का सी। क्वेश्चन संख्या 64 का रहा है द लीवरेज रेशियो ऑफ इन बॉक्सन वैगन इज ऑप्टेन बाय, तो दोस्तों जो लीवरेज रेशियो बॉक्सन वैगन में जो होता है बेसिकली ये जो है यहाँ पे देखेंगे तो एक डिवाइस लगी रहती है एम्प्टी लोड डिवाइस, उसके थ्रू ये होता है। दोस्तों एम्प्टी लोड डिवाइस जो होता है चूँकि ये कन्वेंशनल वैगन में जो होते हैं इसमें देखेंगे तो ब्लैक और येलो स्ट्रिप लगा रहता है, तो वहाँ पे एक हैंडल होता है, तो वहाँ पे देखेंगे अगर जो है लोडेड है तो ब्लैक की तरफ रहेगा और एम्प्टी है तो येलो की तरफ रहेगा। और दूसरा इसका मेन काम यह होता है कि जैसे गाड़ी मान लीजिए कि अगर लोडेड कंडीशन में है तो उसको जो है जो हैंडल है उसको ब्लैक की तरफ कर देते हैं। इससे क्या होता है कि उसमें जो ब्रेक सिलेंडर में जो प्रेशर जाएगा वो मैक्सिमम प्रेशर जाएगा, यानी 3.8 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर प्रेशर जाएगा। दोस्तों जब वैगन जो एम्प्टी कंडीशन रहेगा तो उसको येलो तरफ कर देते हैं हैंडल को। इससे क्या होगा कि जो ब्रेक सिलेंडर में प्रेशर जाएगा उसके चूँकि एम्प्टी कंडीशन में उतना ज़्यादा ब्रेक पावर की ज़रूरत नहीं पड़ती, इसलिए जो है उसको जो है एम्प्टी कंडीशन में जो है येलो तरफ कर देते हैं। तो उस केस में जो ब्रेक सिलेंडर प्रेशर जाएगा वो 2.2 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर प्रेशर जाता है। ठीक है, तो ये जो है लीवरेज रेशियो जो इसमें ऑप्टेन होता है वो एम्प्टी लोड डिवाइस के थ्रू होता है। तो इसका आंसर 64 का जो है ये डी सही है। क्वेश्चन संख्या 65 का रहा है अ मेल रेलवे सर्वेंट में बी ग्रांटेड पैटर्निटी लीव हैविंग सर्वाइविंग चिल्ड्रन, दोस्तों जो जितने भी मेल रेलवे एम्प्लॉई होते हैं तो उनके लिए जो पैटर्निटी लीव मिलती है 2 बच्चों तक के लिए मिलती है। ठीक है ना, यानी कि 2 सर्वाइविंग चिल्ड्रन तक जो है उनको पैटर्निटी लीव मिलती है। ठीक है, क्वेश्चन संख्या 66 में कह रहा है फंक्शन ऑफ नॉन रिटर्न वाल्व यूज्ड इन एयर ब्रेक सिस्टम में, दोस्तों जो एनआरवी लगी होती है तो बेसिकली उसका जो मेन काम यह होता है कि जो एआर है एयर रिजर्वायर है, ठीक है ना, उसका जो प्रेशर है उसमें वह जो है
बैक फ्लो यानी कि बैक फ्लो यानी कि एफ में वो प्रेशर वापस नहीं आने पाए। तो 66 का जो दोस्तों ये बी सही है। टू प्रिवेंट फ्लो ऑफ एयर फ्रॉम AR टू FP यानी कि बैक फ्लो नहीं होने देता। ठीक है, ये जो है ऑप्शन इसका बी सही है 66 का। क्वेश्चन संख्या 67 में कह रहा है हाउ मेनी डेज ऑफ LHAP कैन बी एक्यूमुलेटेड टू एन एम्प्लॉई इन हिज सर्विस। तो दोस्तों जो ये हाफ LHAP होता है तो इसकी जो है कोई लिमिट नहीं होती। ठीक है, आप कितना भी एक्यूमुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो आंसर इसका जो है 67 का जो है डी सही है। क्वेश्चन संख्या 66 में कह रहा है द फंक्शन ऑफ डट कलेक्टर इज टू सेग्रेटेड डट पार्टिकल फ्रॉम द एयर। तो इसका दोस्तों जो है ये बी सही है, बिफोर कमिंग टू DB। दोस्तों जो डट कलेक्टर होता है क्योंकि ये जो है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पे वर्क करता है और जो भी डस्ट होते हैं एयर प्रेशर लाइन में उसका मेन काम ये होता है कि उसको क्लीन करना होता है। क्योंकि जो दोस्तों डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व होता है बहुत सेंसिटिव डिवाइस होता है, अगर उसमें किसी प्रकार की गंदगी चली जाती है तो वो जो है माल फंक्शनिंग करने लगता है। तो चूँकि उसमें जो है शुद्ध मतलब कि कंप्रेस एयर जो जाती है, शुद्ध एयर जाए, ठीक है ना, उसमें किसी प्रकार की गंदगी न रहे, जो गंदगी हो डट कलेक्टर से जो है वो फिल्टर हो जाए। ठीक है, तो जब डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व के पहले ये जो है उसको डट कलेक्टर को लगाया जाता है और उसका मेन काम यही होता है कि वो जो है जो एयर लाइन में जो भी गंदगी है प्रेशर में उसको क्या करेगा, वो क्लीन करेगा। तो 68 का जो है बी सही है। कभी कभी दोस्तों इसमें पूछ लेता है कि जो कोच होता है तो उसमें जो डट कलेक्टर होता है वो बेसिकली कितने वे होते हैं। तो कोच में जो है दोस्तों 2 वे होते हैं और दोस्तों जो बैगन में होते हैं तो बैगन में वो 3 वे डट कलेक्टर होते हैं। क्वेश्चन संख्या 69 का रहा है द टाइप ऑफ डट कलेक्टर यूज इन अ बैगन। तो दोस्तों इसमें जो डट कलेक्टर प्रयोग में लाया जाता है मालगाड़ी में बेसिकली वो 3 वे होते हैं। ठीक है, तो आंसर इसका जो है 69 का बी सही है। क्वेश्चन संख्या 70 में कह रहा है द ब्रेक पावर ऑफ CC रैक फ्रॉम नोडल पॉइंट इज, यानी कि ओरिजिनेटिंग पॉइंट से जो है जो CC रैक होता है उसका जो BPC होती है वो 100% होता है। ठीक है, तो आंसर इसका 70 का जो है ये बी सही है। और दोस्तों इन रूट में यानी कि इन रूट में इसकी जो BPC होती है वो 90% से कम नहीं होनी चाहिए। और दोस्तों ये जो है येलो कलर का होता है। क्वेश्चन संख्या 71 का रहा है सरप्लस आइटम आर, यानी कि सरप्लस आइटम किसको कहते हैं, यानी सरप्लस आइटम क्या होते हैं। तो दोस्तों सरप्लस आइटम बेसिकली जो आइटम होते हैं ये डिफाइन किए गए हैं 2 प्रकार के होते हैं, डेड सरप्लस आइटम और मूवेबल सरप्लस आइटम। दोस्तों जो डेड सरप्लस आइटम होते हैं अगर लास्ट 24 मंथ अथवा आने वाले 24 मंथ में उसका प्रयोग न हो उसको बोलते हैं डेड सरप्लस आइटम। ठीक है ना, इसी प्रकार दोस्तों जो मूवेबल सरप्लस आइटम होते हैं यानी कि लास्ट 24 मंथ में उसका प्रयोग हुआ है और आने वाले 24 महीने में भी उसका प्रयोग होगा, उसको बोलते हैं मूवेबल सरप्लस आइटम। तो इसका क्वेश्चन का दोस्तों आंसर जो है 71 का ये बी होगा। आइटम नॉट मूव फॉर 24 मंथ उसको बोलते हैं सरप्लस आइटम। ठीक है, क्वेश्चन संख्या 72 में कह रहा है FP चार्ज, यानी कि जो फीड पाइप होता है बेसिकली किसको चार्ज करता है। तो ये जो चार्ज करता है ये ऑक्सिलरी रिजर्वायर को चार्ज करता है। 75 का जो है 72 का जो है आंसर ए सही है। क्वेश्चन संख्या 73 में कह रहा है ट्रिप मेंटेनेंस शेड्यूल ऑफ D1 ऑफ LHB कोच इज डन। दोस्तों जो ट्रिप शेड्यूल होता है ये प्रत्येक ट्रिप पे किया जाता है, यानी कि ट्रिप बोलते हैं दोस्तों कि जहाँ से ट्रेन बनकर चलती है यानी कि ओरिजिनेटिंग स्टेशन से बनकर चलती है और अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचती है, फिर डेस्टिनेशन से कम बैक आती है अपने ओरिजिनेटिंग स्टेशन पे। ठीक है, तो उसको बोलते हैं एक ट्रिप। ठीक है, तो जब भी अपने ओरिजिनेटिंग स्टेशन पे आएगा यानी कि जहाँ पे उसका प्राइमरी मेंटेनेंस होता है तो उसको बोलते हैं ट्रिप शेड्यूल और उसको जो है दोस्तों उसको D1 शेड्यूल कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन इसका जो है सी सही है। और जो D2 शेड्यूल होता है दोस्तों LHB कोच में ये जो है 1 मंथ ±3 डे पे किया जाता है। और जो D3 शेड्यूल होता है वो 6 मंथ ±15
दिन पे किया जाता है। ठीक है, इसी तरीके से दोस्तों सब शेड्यूल SS1 SS2 SS3 होता है, जो कि हमने कई बार उसको बता चुके हैं। ठीक है ना। क्वेश्चन संख्या 74 में कह रहा है व्हाट इज द नॉमिनल थिकनेस ऑफ द इलास्टोमेरिक पैड ऑफ कैसिनो बोगी, यानी कि कैसिनो बोगी में जो इलास्टोमेरिक पैड लगाया जाता है तो उसका जो है नॉमिनल थिकनेस कितना होता है। तो दोस्तों ये जो नॉमिनल थिकनेस इसका होता है वो 46 mm, अगर नया रहेगा तो वो जो है 46 mm का होगा। ठीक है, तो उसमें जो कंडम करते हैं, यानी कि जब घिस कर 42 mm हो जाता है तब उसको क्या करते हैं, कंडम कर देते हैं। तो इसका आंसर जो है ये 46 74 का जो है बी सही है। क्वेश्चन संख्या 75 का रहा है गेस्टेड ऑफिसर इज एलिजिबल फॉर सेट्स ऑफ प्रिविलेज पास इन ए ईयर। जितने भी गेस्टेड ऑफिसर होते हैं दोस्तों, ठीक है, तो उनको ज्वाइनिंग से ही यानी शुरू से ही उनको टोटल जो है 6 सेट में जो है पास मिलता है, यानी कि आंसर का जो है 75 का जो है ये सही होते हैं। अगर दोस्तों गेस्टेड ऑफिसर में जैसे ग्रुप ए और जो ग्रुप बी के अधिकारी होते हैं वो गेस्टेड ऑफिसर में आते हैं। ठीक है, आंसर 75 का जो है ये ए सही है। 76 का रहा है द मैक्सिमम एयर प्रेशर इन BC ड्यूरिंग एप्लीकेशन। दोस्तों ब्रेक सिलेंडर में जब ब्रेक लगा दिया जाता है, ठीक है ना, जब कोच में ब्रेक लगा दिया जाता है तो उस केस में जो ब्रेक सिलेंडर में मैक्सिमम प्रेशर कितना होता है। क्योंकि दोस्तों इसमें ऑप्शन जो दिया हुआ है 3.8 kg/cm², यानी कि जो ICF कोच होता है, अथवा वैगन के केस में, यानी कि वैगन लोडेड कंडीशन में, ठीक है, यानी कि लोडेड कंडीशन में जब वैगन में जब ब्रेक लगाएंगे तो उस केस में जो ब्रेक में जो प्रेशर जाता है 3.8 ± 0.1 kg/cm² प्रेशर जाता है। ठीक है ना, अथवा ICF का जो कोच रहेगा तो उसमें जो ब्रेक सिलेंडर प्रेशर जाएगा वो जब ब्रेक एप्लीकेशन करेंगे तब 3.8 ± 0.1 kg/cm² प्रेशर जाता है, यानी कि 76 का जो आंसर है वो सी सही है। क्वेश्चन संख्या 77 का रहा है इन द पैसेंजर द डायमीटर ऑफ द ब्रांच पाइप इज। दोस्तों जो पैसेंजर कोच होते हैं उसमें जो ब्रांच पाइप होता है तो उसका जो डायमीटर होता है तो बेसिकली जो है ये जो है देखिए दोस्तों यहाँ पर जो है चूँकि पैसेंजर कोच में यहाँ पर 2 प्रकार आ जाता है, जैसे ICF कोच है, ठीक है ना, और LHB कोच है। तो LHB कोच में जो ब्रांच पाइप होता है वह जो है 18 mm का होता है। ठीक है ना, ICF कोच जो होता है उसमें जो है ये 20 mm का होता है। ठीक है, ICF कोच जो होता है उसमें जो ब्रांच पाइप होता है 20 mm डायमीटर का होता है। LHB कोच में जो ब्रांच पाइप होता है वो 18 mm डायमीटर का होता है। ठीक है, और जो मेन पाइप होता है इसमें वो 25 mm का होता है। और LHB कोच में जो वर्तमान में आ रहे हैं इसमें जो है 28 mm का जो है मेन पाइप का डायमीटर होता है। ठीक है, जो ये PO-BP का मेन पाइपलाइन होता है। ठीक है, तो इसका आंसर दोस्तों इसमें जो है 18 भी दिया हुआ है और 20 भी दिया हुआ है, और इसमें यह नहीं कह रहा है कि ये जो है कोच जो है ICF का है अथवा LHB का है। ठीक है ना, इसलिए जो है इसमें ऑप्शन जो है B और C दोनों सही हो सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें ये मेंशन नहीं किया है कि ये ICF का है अथवा LHB की बात कर रहा है। क्वेश्चन संख्या 78 में कह रहा है क्लेविस एंड क्लेविस पिन आर द पार्ट ऑफ। दोस्तों जो क्लेविस और क्लेविस पिन होता है बेसिकली जो पार्ट होता है ये जो है जो ट्रांजिशन कपलर होते हैं, जिसमें कि स्क्रू कपलिंग जिसको कि बेबी कपलिंग प्लस CBC होता है, उसको जो है ट्रांजिशन कपलर कहा जाता है। इसलिए 78 का जो आंसर है सी सही है। क्वेश्चन संख्या 79 का है हाउ मेनी डेज आर ग्रांटेड एज ए चाइल्ड केयर लीव। दोस्तों जो CCL मिलती है फीमेल रेलवे एम्प्लॉय के लिए बेसिकली ये जो है ये 730 दिन के लिए मिलती है, यानी कि 365 + 365। ठीक है, यानी कि ये 730 दिन के लिए मिलती है। तो इसका आंसर जो है ये सही है। और दोस्तों ये जो है 18 साल तक, यानी जो बच्चा है जब तक वो 18 साल तक नहीं हो जाता तब तक जो है आप जो है इसको CCL ले सकते हैं। क्वेश्चन संख्या 80 का रहा है डिस्टेंस बिटवीन द कंट्रोल रॉड हेड एंड बैरल ऑफ SAB इज नेम्ड एज। दोस्तों जो कंट्रोल रॉड हेड और SAB के बीच का जो डिस्टेंस होता है बेसिकली उसको A डायमेंशन के नाम से जाना जाता है। तो आंसर इसका जो है ये सही है। और दोस्तों A डायमेंशन होता कितना है तो A डायमेंशन जो है 70 + 2 - 0। ठीक है ना, बोबोरन केस में छोड़कर, क्योंकि जो दोस्तों बोबोरन वैगन होता है
वो बोरिंग वैगन होता है, इसमें का जो ए डायमेंशन होता है 27 + 2 - 0 mm इसका डायमेंशन होता है। ठीक है। और दोस्तों जो ई डायमेंशन होता है ये 555 से लेकर के 575 mm के बीच में होता है। ठीक है। क्वेश्चन संख्या 81 कह रहा है मिनिमम व्हील गेज ऑफ गुड्स वैगन इज। तो दोस्तों जो स्टैंडर्ड व्हील गेज होता है यानी कि एक ही एक्सल पे जो फ्रेंच टू फ्रेंच व्हील के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको व्हील गेज कहा जाता है। और जो स्टैंडर्ड होता है 1600 mm होता है, मैक्सिमम 1602 mm होता है, मिनिमम 1599 mm होता है। ठीक है। तो 1599 mm जो है मिनिमम होना चाहिए, इससे कम नहीं है। तो 81 का जो है ये ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन संख्या 82 कह रहा है फीमेल रेलवे एम्प्लॉय आर एलिजिबल फॉर मैटरनिटी लीव फॉर अ डेज। तो दोस्तों जो फीमेल रेलवे एम्प्लॉय होते हैं तो उनको जो मैटरनिटी लीव मिलती है वह जो है 180 दिन के लिए मिलती है। ठीक है ना। आंसर इसका जो है ए सही है। क्वेश्चन संख्या 83 कह रहा है हाई कैपेसिटी ड्राफ्ट गियर इज। तो दोस्तों जो ऑप्शन दिए हुए हैं तो इसमें जो सबसे हाई कैपेसिटी होती है वो मार्क 50 की होती है, जिसकी जो कैपेसिटी होती है लगभग जो है 5385 kg/मीटर इसकी जो होती है कैपेसिटी होती है। ठीक है। ऑप्शन का जो है 83 का बी सही है। क्वेश्चन संख्या 84 का रहा है हाउ मैनी ब्रेक हेड एंड ब्लॉक कंप्लीट इन अ कोच अंडर फ्रेम माउंटेड ब्रेक रिंगिंग। दोस्तों जो अंडर फ्रेम माउंटेड ब्रेक रिंगिंग सिस्टम होते हैं तो उसमें टोटल नंबर ऑफ ब्रेक ब्लॉक जो होते हैं ये लगभग जो होता है ये 16 केस में होता है। ठीक है ना। एक मतलब कि एक वैगन में। ठीक है। क्वेश्चन संख्या 85 में कह रहा है इन ए ब्रेक स्टॉक बीपीसी बिकम इनवैलिड इफ द रैक इज स्टेबल इन एनी यार्ड एग्जामिनेशन। दोस्तों बीपीसी इनवैलिड तभी होगी जब कोई भी रैक जो है 24 घंटा से ज़्यादा अगर यार्ड में खड़ा है तब जो है बीपीसी इनवैलिड हो जाएगा। आंसर इसका 85 का ए सही है। क्वेश्चन संख्या 86 में कह रहा है अ फीमेल रेलवे एम्प्लॉय सेल बी इंटाइटल टू मैटरनिटी लीव फॉर। तो दोस्तों जो फीमेल रेलवे एम्प्लॉय होती है तो उनको जो मैटरनिटी लीव मिलती है ठीक है तो यह जो है 180 दिन के लिए मिलती है। आंसर 86 का जो है वो डी सही है। क्वेश्चन संख्या 87 का रहा है द मैक्सिमम डायमेट्रिकल क्लियरेंस बिटवीन द पिंस एंड बुशेस इन आईसीएफ बोगी इज। तो दोस्तों इसके बीच का जो क्लियरेंस होता है लगभग जो है 1.5 mm होता है। ठीक है। इसका जो है 87 का जो है बी सही है। क्वेश्चन संख्या 88 में करा है विच टाइप ऑफ ब्रेक सिस्टम एक्सटर्नल स्लैग एडजस्टर हैव बीन एलिमिनेटेड। दोस्तों किस प्रकार के ब्रेक सिस्टम में जो है एक्सटर्नल जो स्लैग एडजस्टर है वो नहीं होता। तो जो होता है दोस्तों जो बीएमबीसी होता है यानी कि बोगी माउंटेड ब्रेक सिलेंडर जो कि आईसीएफ कोच में लगाए जाते हैं। जो आईसीएफ कोच का जो सिलेंडर होता है उसमें बीएमबीसी होता है, बेसिकली बोगी माउंटेड ब्रेक सिलेंडर होता है। तो उस केस में जो है वो सिंगल एक्टिंग होता है। ठीक है। तो उसमें जो है ये स्लैग एडजस्टर नहीं होता। आंसर इसका जो है ए सही है। 89 का रहा है फुल फॉर्म ऑफ बीएलएल वैगन। तो दोस्तों जो बीएलएल वैगन होता है इसका बेसिकली जो बीएलसी वैगन होते हैं जो बोगी लोग कंटेनर वैगन होते हैं ठीक है ना उन्हीं के जो है जो लेंथ को इंक्रीज कर दिया गया और जो इंक्रीज कर दिया गया दोस्तों तो उसको जो है बीएलएल ए बीएलएल बी यानी कि जो बीएलएल ए होता है ठीक है यानी कि जो बीएलएल ए होता है इसकी जो लेंथ होती है दोस्तों ये 15,520 mm होती है। और जो बीएलएल बी होती है इसकी जो लेंथ होती है दोस्तों वैगन की 13,810 mm की होती है। ठीक है ना। तो बेसिकली दोस्तों इसको बोला जाता है बोगी लो प्लेटफॉर्म लॉन्गर वैगन। ठीक है। इसका आंसर जो है 89 का वो सी सही है, बोगी लो लेवल। क्वेश्चन संख्या 90 में कह रहा है द कैपेसिटी ऑफ एआर फॉर वैगन इज। दोस्तों जो ऑक्सिलरी रिजर्वायर होता है वैगन में तो वह जो है 100 लीटर का होता है। ठीक है। अब कोचिंग केस में जो है दोस्तों आईसीएफ कोच रहेगा तो आईसीएफ में जो है वो 200 लीटर का होता है। और एलएचबी में देखेंगे दोस्तों
तो 125 ब्रेकिंग के लिए होता है और 75 लीटर का जो है बायो टॉयलेट के लिए होता है। क्वेश्चन संख्या 91 का रहा है द कैपेसिटी ऑफ ड्राफ्ट गियर इज द हाई कैपेसिटी ड्राफ्ट गियर इज। दोस्तों जो ऑप्शन में दिया हुआ है, इन ऑप्शन में जो है RF 361 जो है ये जो है हाई कैपेसिटी का ड्राफ्ट गियर है और इसका दोस्तों जो क्षमता होती है ये लगभग जो है 5725 kg मीटर होती है, यानी कि 5725 kg मीटर इसकी जो होती क्षमता होती है। 92 में कह रहा है व्हाट इज़ द कैपेसिटी ऑफ एयर टैंक। तो दोस्तों जो ऑक्सीजन रिजर्वायर टैंक होती है उसकी जो कैपेसिटी है वह कितना होती है। क्योंकि दोस्तों इस केस में यह नहीं कह रहा है कि ICF का है अथवा LHB कोच, क्योंकि दोस्तों जो LHB कोच जो होता है उसमें 125 लीटर प्लस 75 लीटर, 125 लीटर ब्रेकिंग के लिए, 75 लीटर बायो टॉयलेट के लिए होता है। बट जो ICF का कोच होता है दोस्तों उसमें 200 लीटर का एक ऑक्सीजन रिजर्वायर टैंक होता है। तो इसका ऑप्शन जो है ये सही है। क्वेश्चन संख्या 93 का रहा है ब्रेक पावर सर्टिफिकेट इशूड फॉर सच प्रीमियम गुड्स रैक विल बी वैलिड फॉर। तो दोस्तों जो BPC इशू किया जाता है प्रीमियम गुड्स रैक के लिए उसकी जो वैलिडिटी होती है ये 12 + 3 दिन के लिए वैलिड होती है। तो इसका आंसर जो है 93 का वो B सही है। क्वेश्चन संख्या 94 का रहा है ए कैटेगरी डिपोट बिल इशू BPC ऑफ CC रैक वैलिड अप टू किलोमीटर। तो दोस्तों जो एक कैटेगरी के डिपोट होते हैं उसमें जो BPC जब इशू किया जाता है CC रैक के लिए तो उसकी जो वैलिडिटी होती है बेसिकली वो 30 दिन अथवा 6000 किलोमीटर एक कैटेगरी के लिए। और दोस्तों जो स्पेशल होती है यानी कि स्पेशल एक कैटेगरी होता है, स्पेशल एक कैटेगरी होता है, एक कैटेगरी उसकी जो BPC वैलिडिटी होती है 35 डे अथवा 7500 किलोमीटर। इसमें दोस्तों एक कैटेगरी पूछा गया था तो इसका जो आप आंसर सही होगा वो 6000 किलोमीटर, यानी कि 94 का C सही है। 95 में कह रहा है फुल फॉर्म ऑफ स्पार्ट। तो दोस्तों स्पार्ट का फुल फॉर्म होता है सेल्फ परपोर्ट एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन, ठीक है। तो इसका आंसर जो है 95 का ये सही, सेल्फ परपोर्ट एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन। 96 में कह रहा है द ऑपरेटिंग कोड ऑफ बोगी ओपन फ्लैट वैगन फॉर ISO कंटेनर। जो ISO कंटेनर होते हैं दोस्तों उसमें जो बोगी ओपन फ्लैट वैगन होता है उसका जो ऑपरेटिंग कोड क्या होता है। तो उसका जो ऑपरेटिंग कोड होता है BFKI होता है, यानी कि आंसर उसका जो है 96 का जो है ये B सही है। क्वेश्चन संख्या 97 कह रहा है डायमीटर ऑफ BC लाइन ब्रांच पाइप इज। तो दोस्तों जो BC लाइन का जो ब्रांच पाइप है उसका जो डायमीटर है वो कितना होता है। क्योंकि दोस्तों इसमें डायमीटर ऑफ BC लाइन ब्रांच पाइप, तो इसमें दोस्तों ये नहीं कह रहा है कि LHB अथवा, क्योंकि दोस्तों जो ICF कोच होता है तो ICF कोच में जो ब्रांच पाइप का डायमीटर होता है वो 20 mm होता है और LHB कोच में जो ब्रांच पाइप का डायमीटर होता है वो 18 mm का होता है, ठीक है। तो 18 mm दोस्तों है जो वो LHB के लिए होता है और ICF के लिए जो होता है ब्रांच पाइप वो 20 mm का होता है, ठीक है। और इसमें जो है दोनों ऑप्शन अवेलेबल है, तो इसलिए जो है ऑप्शन का B और C दोनों सही होना चाहिए हमारे हिसाब से। आप लोगों के हिसाब से क्या होना चाहिए कमेंट बॉक्स में आप इसको कमेंट कीजिएगा, ठीक है। और दोस्तों जितने भी यहाँ पे हमने क्वेश्चन डिस्कशन किया है, अगर इसमें किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो इसका आंसर हमने गलत बताया है तो आप लोग उसको कमेंट में क्वेश्चन नंबर डालिए कि क्वेश्चन नंबर, इस क्वेश्चन नंबर जैसे कि मान लीजिए कोई क्वेश्चन नंबर है तो उसका आंसर बताइए कि जो है इसका आंसर गलत है और उसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ठीक है। कमेंट जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन संख्या 98 में करा है फुल फॉर्म ऑफ ART। तो यानी कि जो ART है इसको फुल फॉर्म पूछ रहा है, तो एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन इसका जो है फुल फॉर्म होता है। क्वेश्चन संख्या 99 में कह रहा है व्हाट इज द कलर कोड ऑफ C ग्रुप कॉइल स्प्रिंग। यानी कि C ग्रुप कॉइल स्प्रिंग जो कलर कोड होता है वो क्या होता है। तो जैसा कि दोस्तों हम लोग जानते हैं कि जो स्प्रिंग है बेसिकली 3 ग्रुप में डिवाइड किया गया, A ग्रुप, B ग्रुप और C ग्रुप, ठीक है ना।
तो जो क्लास ए होता है दोस्तों, ये जो होता है येलो कलर का होता है, ठीक है। जो बी होता है दोस्तों, ये ऑक्सफोर्ड ब्लू होता है, ऑक्सफोर्ड ब्लू। और दोस्तों जो सी होता है ये बेसिकली ग्रीन कलर का होता है, ठीक है। तो इसमें पूछ रहा था ग्रुप सी, तो ग्रुप सी जो है ये ग्रीन कलर का रहेगा। आंसर इसका जो है सी सही है। क्वेश्चन संख्या 100 में कह रहा है परमिसिबल वेरिएशन इन व्हील टेल डायमीटर फॉर 4 व्हील ट्रॉली ऑन अ सेम वैगन ऑन अ ब्रॉड गेज वैगन बोगी वैगन व्हाइल चेंजिंग द व्हील। तो दोस्तों सेम वैगन के केस में ये जो है मैक्सिमम जो व्हील का जो वेरिएशन होना चाहिए, व्हील डायमीटर वेरिएशन होना चाहिए, वह जो है 25 में से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर सेम एक्सल पूछते हैं दोस्तों, तो सेम एक्सल में जो है 0.5 mm चलता है, ठीक है। और सेम जो है बोगी में ये जो है वैगन केस में 13 mm, और सेम जो है वैगन में ये जो है 25 mm चलता है, ठीक है। तो इसका आंसर जो है 100 का ये बी सही है। अब दोस्तों इसमें 10 क्वेश्चन जो है राजभाषा के हैं, और राजभाषा के क्वेश्चन बहुत ही सिंपल होते हैं। अगर आप इसको जो है लगभग 300-400 क्वेश्चन आप जो है रट जाएंगे, तो उसी में से जो है ज़्यादातर क्वेश्चन फंस जाते हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों को देख ले रहे हैं। तो 101 क्वेश्चन में कह रहा है कि नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकों की आवधिकता क्या है। दोस्तों की जो आवधिकता है वो बेसिकली 6 महीने में एक बार किया जाता है, यानी आंसर इसका जो है डी सही है। क्वेश्चन संख्या 102 में कह रहा है केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिए कितने हिंदी पाठ्यक्रम निर्धारित हैं। तो दोस्तों इसमें जो हिंदी पाठ्यक्रम निर्धारित हैं बेसिकली वो 4 रहते हैं, ठीक है। कौन कौन से होते हैं? एक होता है दोस्तों प्रबोध, प्रमीण, प्राज्ञ और पारंगत, ठीक है। इस प्रकार जो है 4 ये जो है कोर्स निर्धारित किए गए हैं केंद्रीय कर्मचारियों के लिए, ठीक है। क्वेश्चन संख्या 1 से 3 करा है राजभाषा नियमों के अनुसार तमिलनाडु किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो दोस्तों ये जो तमिलनाडु जो है ये जो है ग क्षेत्र के अंतर्गत आता है, यानी कि रीजन सी के अंतर्गत आता है। 104 में कह रहा है राजभाषा नियमों के अनुसार भारत के राज्यों को कितने क्षेत्रों में वर्गीकृत किया गया है। तो दोस्तों इसको जो है 3 क्षेत्रों में वर्गीकृत किया गया है, ए रीजन, बी रीजन और सी रीजन। 105 में कह रहा है राजभाषा नियम 1976 के अनुसार अंडमान और निकोबार द्वीप समूह किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो दोस्तों जो ये है ये ए रीजन के अंतर्गत आता है, यानी कि ए क्षेत्र यानी क क्षेत्र के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन संख्या 106 में कह रहा है प्रोत्साहन योजना के तहत एक वर्ष में हिंदी में 10,000 से अधिक शब्द लिखने के लिए कितने प्रथम पुरस्कार दिए जाते हैं। तो दोस्तों इसमें जो प्रथम पुरस्कार दिया जाता है तो जो है कितने व्यक्तियों को प्रथम पुरस्कार दिए जाते हैं, ठीक है। तो दोस्तों इसमें जो है 2 व्यक्तियों को प्रथम पुरस्कार दिए जाते हैं, इसका आंसर जो है बी सही है। और दोस्तों वो मिलता कितना है, तो ये जो है धनराशि जो मिलती है ये 5,000 मिलता है, जो कि 2 व्यक्तियों के लिए मिलता है फर्स्ट प्राइज़। क्वेश्चन संख्या 107 में कह रहा है विच ऑफ द न्यूमरल आर संख्य सरकारी कामकाज में अंकों के किस रूप का प्रयोग किया जाना है, ठीक है, या किया जाता है। तो दोस्तों ये जो है भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप यानी कि इंटरनेशनल फॉर्म ऑफ इंडियन न्यूमरल्स, यानी कि 107 का जो है डी सही है आंसर। क्वेश्चन संख्या 108 में कह रहा है हु इज़ द रिस्पॉन्सिबल फॉर द वायलेशन ऑफ द सेक्शन 3(3) ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज रूल 1963, यानी कि राजभाषा नियम 1963 की धारा 3(3) के उल्लंघन के लिए कौन जिम्मेदार है। तो इसके लिए जो जिम्मेदार हैं दोस्तों वो ये द ऑफिसर साइनिंग सच अ डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। तो आंसर इसका जो है ये बी सही है 108 का। क्वेश्चन संख्या 109 में कह रहा है किसी भाषा में कोच के छत बोर्ड प्रदर्शित किया जाना चाहिए, यानी कि किस भाषा में कोच के छत और बोर्ड को प्रदर्शित किया जाना चाहिए। तो दोस्तों ये जो प्रदर्शित किया जाना चाहिए पहली लाइन है वो ऑफिस मतलब रीजनल होना चाहिए,
फिर उसके नीचे जो है हिंदी होना चाहिए और सबसे नीचे जो है वो इंग्लिश होना चाहिए, यानी कि पहले रीजनल लैंग्वेज फिर हिंदी फिर इंग्लिश, यानी कि ऑप्शन का जो है सी सही है। क्वेश्चन संख्या 110 में कह रहा है व्हेन द जब संविधान को अपनाया गया था तो शुरू में 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को शामिल किया गया था। दोस्तों जब संविधान को अपनाया गया था तो उसमें जो 8वीं अनुसूची में जो है 14 भाषाओं को जो है शामिल किया गया था। वर्तमान में जो है 22 भाषाएं हैं। इस प्रकार दोस्तों जो है 110 क्वेश्चन का ये लगभग यहाँ पे कंप्लीट हो गए। आशा करते हैं कि आप लोगों को ये लेक्चर पसंद आया होगा। धन्यवाद साथियों।